एपिसोड 9 में बादशाह बेगम को सांप काट गया, वो भी अपनी राजधानी में। शाहजेब, शाह आलम, जहां आरा सब परेशान थे कि शामिर को बादशाह बेगम के निकाह के ऐलान से कैसे रोकें, लेकिन हल किसी के पास नहीं था। पीर शाह आलम बेटे के दलाइल के सामने बेबस हो गए थे। हालांकि वह जानते थे कि ये ऐलान पीरापुर में क्या भौचाल लाने वाला है। शाहजेब कभी बख्तियार को मारने की धमकी लगाता तो कभी शामिर को भी। आसिफ कभी बख्तियार को मारने की धमकी लगाता तो कभी शामिर को। फिर भी तकिया जहां आरा पर कि जाकर मना करो शामिर को कि ऐलान ना करे। ड्रामा सीरियल बादशाह बेगम एपिसोड 9 में बादशाह बेगम की मोहब्बत का शाहजेब को भी पता चल चुका है। वो बादशाह बेगम को बख्तियार के पास ले जाता है कि बख्तियार को कहे कि मैंने तुम्हें कैद करवाया है, अब भी न गए तो मरवा दूंगी। जहां आरा मजबूरी में, प्रेशर में आकर ये सब कह तो देती है, लेकिन साथ ही बख्तियार को बताती है कि शामिर कल एक बहुत बड़ा ऐलान करेगा जो पीरापुर को बदल देगा। शाहजेब ये बात सुन लेता है और हाकिम बीबी के ज़रिए पता लगा लेता है कि ऐलान क्या है। वो बख्तियार की खून आलूद अंगूठी लेकर जहां आरा के पास आता है और कहता है कि अगर शामिर को ऐलान से ना रोका तो न बख्तियार जिंदा बचेगा और न ही शामिर। ऐसे में जहां आरा बेबस होकर हाकिम बीबी से मदद मांगती है। हाकिम बीबी कहती है दोनों बच जाएंगे अगर तुम मर जाओ तो। जहां आरा इस बात को कबूल कर लेती है, ये समझे बगैर कि हाकिम बीबी की बात का असल मतलब क्या है। ऐसे में हाकिम बीबी सामने आई और साबित कर दिया कि असल बादशाह बेगम आज भी वही हैं। सांप छोड़ा जहां आरा पर और सांप ने ऐन ऐलान से पहले जहां आरा को डस लिया। समझ नहीं आया कि सांप को किसने समझाया कि इतने लोगों में आपने जहां आरा को ही जाकर डसना है और जहां आरा कौन से वाली है। अगर तो सांप जहां आरा को उसके कमरे में डंग मारता तो समझ आती कि सांप को एक ही बंदा मिला तो उसने उसी को डस लिया। अब इतने बड़े मजमे में जहां आरा को सांप ने बेचारे ने ढूंढा भी, डसा भी। यकीनन हाकिम बीबी बहुत ही समझदार हैं। हाकिम बीबी को समझ आ गई कि रोशन आरा को इशारों पर नचाना ज़्यादा आसान है, इसलिए जहां आरा को रास्ते से हटाने और शामिर को ऐलान से रोकने के लिए ऐसा किया। जहां आरा को मरा हुआ तस्वर करके नेक्स्ट एपिसोड में रोशन आरा को तख्त पर बिठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जहां इनका अंदाज़ा गलत हो जाएगा। शाहजेब वाकई जहां आरा की जान बचाएगा, क्योंकि बेसिकली शाहजेब नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। शाहजेब अगर साथ ना देता तो शामिर जहां आरा को हॉस्पिटल भेज ही नहीं सकता था। कैसर का एक सीन ने ड्रामे का मज़ा तो बाला कर दिया, यानी सब खबरें मौजूद हैं कैसर के पास, ये भी कि शाहजेब हवेली में नहीं और ये भी कि सांप हवेली में ही मौजूद है। कैसर वाकई बहुत ज़हीन है कि अगर इतना जालिम ना होता तो ड्रामे का फेवरेट कैरेक्टर बन जाता। बख्तियार भी नेक्स्ट एपिसोड में बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक भागेगा। ये पीरापुर है, आखिर पकड़ा ही जाएगा। रोशन आरा भी अब कभी पीरापुर में किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। शाहजेब पर एतमाद करके वो नतीजा भुगत चुकी है और जहां आरा भी अब कभी हाकिम बीबी पर एतमाद नहीं करेगी। हाकिम बीबी जहां आरा की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर न सिर्फ रोशन आरा को तख्त नशीन करवाने की कोशिश करेगी, बल्कि जहां आरा की खादमा खास को मुराद के हवाले भी कर देगी। वो ये चाहेंगी कि जहां आरा और मुराद एक दूसरे के सामने आए और मुराद के साथ जहां आरा के सलूक से बदजन होकर शाहजेब आइंदा कभी जहां आरा का साथ ना दे। अब देखना यह है कि सेहजाब होने के बाद बादशाह बेगम कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर जारी करने वाली हैं, जिनकी जद में हाकिम बीबी और शाहजेब तो आएंगे ही, लेकिन लगता है कि रोशन आरा भी नहीं बचेगी। शामिर भी अब बदल जाएगा, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि पीरापुर को बदलना इतना आसान काम नहीं है। साजिशी तो घर में बैठे हैं और हर दीवार के पीछे कान है। लगता है कि हाकिम बीबी को हवेली बदर कर दिया जाएगा और वो कैसर की हवेली में पना लेगी और शाहजेब और जहां आरा आपस में डील करेंगे और बख्तियार और रोशन आरा की शादी करा दी जाएगी। बख्तियार बेबसी की इंतहा पर पहुंच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जहां आरा की वजह से।
लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही सस्पेंस था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिलकर देखते हैं। रहिए हमारे साथ, करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलते हैं दोबारा।